रुख करते हैं हरियाणा का। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। ये नहीं बनेगी, उसके लिए हमने बहुत से कठोर प्रावधान भी लिए हैं ताकि रजिस्ट्रियां वहां की बंद कर दी हैं। नया कोई बनाएगा उसको डेमोलिश भी करेंगे। नई कॉलोनी न बने बल्कि लोगों को जो प्लान्ड तरीके से मकान मिल जाए, रेजिडेंशियल मकान खास करके, वैसे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वो भी सब उसमें साथ जुड़ता ही है, लेकिन सबको मकान यथासंभव मिल जाए। इसके लिए आप लोगों ने ध्यान किया होगा कि हमने शहरी एरिया के लिए जो गरीब लोग हैं उनको प्लॉट अथवा फ्लैट देने की या जिसको चाहिए उसकी ऑप्शन मांग रहे हैं। अभी तक उस ऑप्शन के आधार पर लगभग 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। गरीब लोगों ने अभी एक एक फेज करके कर रहे हैं कि जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है और शहरी एरिया में उनको या तो प्लॉट चाहिए या फ्लैट चाहिए। प्लॉट 1 मरले का है जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपया रखी गई है और फ्लैट जो है वो 450 स्क्वायर फीट का है जिसकी कीमत 6 से 8 लाख डिपेंडिंग अपॉन द सिटी। कुछ शहरों में थोड़ा महंगा जाएगा, कुछ शहरों में थोड़ा सस्ता जाएगा, तो इस हिसाब से करेंगे। और व्यवस्था ये है कि जितना पैसा वो स्वयं अपने पास से इस वर्ष में जमा करा पाएंगे वो तो कैश जमा कराएंगे, शेष व्यवस्था बैंकों से लोन लेकर के भी उनको दी जाएगी। जितनी किस्त वो देना चाहते हैं वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, अब मैक्सिमम अप टू 20 ईयर्स ये किस्तें भी फैसिलिटेट उनको की जाएंगी सस्ते ऋण पर। लेकिन फाइनल जो पॉलिसी है ये जब पोर्टल पर सब जानकारियां आ जाएंगी, कितने लोग किस शहर में उनको आवश्यकता है, फिर उसकी हमारे पास कहाँ कहाँ जमीन उपलब्ध है, तो पहले चरण में ये पॉलिसी सारी हम अगले महीने 1 नवंबर के आसपास ये बना करके दोबारा से फ्लोट करेंगे। जो फ्लोट करेंगे तो फाइनली बुकिंग उस समय कराएंगे। अभी केवल उनसे ऑप्शन ली जा रही है कि किन को ऐसे मकान चाहिए। अभी तक पिछले सालों में देखा है हमारे डिपार्टमेंट ऐसे गरीब लोगों के लिए मकान बना देते हैं, खास करके हाउसिंग बोर्ड के बहुत से ऐसे फ्लैट बने, पॉलिसी पहले दी नहीं, पहले बुकिंग नहीं हुई। हमने एक वर्ग तय करके कि उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको अलॉट करेंगे और बहुत ऐसे सरकारी बहुत से प्रावधान ऐसे बने रहे कि 10-10 साल से भी वो फ्लैट बन के तैयार हो जाते हैं, उनको अलॉट नहीं हो पाते हैं। मुझे लगता है कि आज भी लगभग 9 से 10,000 फ्लैट्स ऐसे हैं जो बन करके खड़े हैं और अलॉट नहीं हो पा रहे हैं। उनकी भी एक प्लानिंग बना करके ताकि उनको जिस भी तरीके से लोग स्वीकार करना चाहेंगे उनको हम दे सकेंगे, ऐसे 10,000 फ्लैट वो भी देंगे। तो इस प्रकार की एक जानकारी आपको देनी थी। जो कॉलोनियां नियमित होंगी, इन सब नियमित कॉलोनियों के लिए हमने विकास कार्यों के लिए सरकार ने 3,000 करोड़ रुपया अलग से इसको विकास के नाते से रखा है। वहां गलियां हैं, नालियां हैं, अथवा पानी की व्यवस्था है या फिर पावर की, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, ऐसे सब मिलाकर के 3,000 करोड़ रुपया विकास के लिए, जो लगभग 60 लाख रुपया प्रति एकड़ बनता है। क्योंकि सब एरिया जो अभी कॉलोनीज हैं, इन सब एरिया को मिलाकर के 5,000 एकड़ का एक क्षेत्र है जिसको विकसित किया जाएगा। बाकी प्रोसेस पहले से बताई है, उसी प्रोसेस के अंतर्गत जो पहले हमने की थी उसी हिसाब से ये हमने कॉलोनी जो है वो नियमित की है। कॉलोनी को नियमित कराने के लिए जो पहले प्रावधान हमें किए थे उसके अंदर एक पिछली बार मैंने बताया था, छूट दी थी। पहले हमने RWA का एक प्रावधान रखा था कि रजिस्टर्ड RWA उस कॉलोनी की वो अप्लाई करें, लेकिन अनियमित कॉलोनी है, उसकी कोई RWA वगैरह थी नहीं। तो बाद में हमने निर्णय लिया था कि उस कॉलोनी के कोई 5 लोग मिल करके और उसमें अप्लाई कर दें। नियमित होने के बाद फिर उस RWA को विधिवत वहां रजिस्टर करा लेंगे तो उस कॉलोनी में समाधान जो है इनका किया जा सकता है। इन सब कॉलोनियों में क्योंकि पहले से प्लान्ड नहीं है तो सामान्यतया तो ऐसी आवासीय कॉलोनियों में वाणिज्यिक एरिया, कमर्शियल एरिया 4% तक रखा जाता है, लेकिन वहां जो कि पहले बन चुकी हैं इसलिए उस सीमा को हमने हटाया है। उसमें जो भी बना हुआ है उसमें 4% से अधिक भी हो सकता है, लेकिन विशेष तौर पर वहां अगर मॉल बने हैं, मल्टीप्लेक्स बने हैं, होटल बने हैं, बैंक्वेट हॉल बने हैं तो उसके विशेष प्रावधान बने हुए हैं। उन प्रावधानों के हिसाब से उसका शुल्क लेकर के उनको भी नियमित कर दिया जाएगा। इसी के साथ जो संपत्ति कर है, प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति का जो भी उसको कहें, वर्तमान वर्ष में हमने इसको
एक 15% छूट के साथ और लागू किया हुआ था, जिसका हमने उसको शायद 31 अक्टूबर तक 15 नवंबर तक इस वर्ष का वो बढ़ा दिया था। ये तो पहले से जानकारी हो गई है। एक जानकारी आज मैं और जो आपके साथ साझा कर रहा हूं कि बहुत लोगों के पिछले एरियर्स पड़े हैं, और एरियर्स में भी जब से हमने प्रॉपर्टी आईडी बनानी शुरू की है, तो उस प्रॉपर्टी आईडी के बनने के बाद सारी चीजें रेगुलराइज हो रही हैं। चलो, तो सीएम मनोहर लाल को आप सुन पा रहे थे, जो कई अनियमित कॉलोनियों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे और विकास का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे।